कभी सोचे नहीं थे कि इंडिया का टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा मेरा। बस चाहते थे किसी तरह रिम्स मिल जाए। तो हमको इस बात का कोई गम नहीं है कि हम क्या सैक्रिफाइस किए हैं, जो मिला वो बहुत ज़्यादा मिला है। हम मन में यही सोचते थे कि अगर अभी हम अपना 8 महीना दे देते हैं तो मेरा आगे का 60 साल सुधर जाएगा। जो हम त्यौहार नहीं मनाएं, ठीक है, जो त्यौहार हम लोहरदगा नहीं गए, अपने घर नहीं आए, तो उसका इस बात में गम इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है वो दिन त्यौहार से कुछ बड़ा नहीं होता है। वो 4 दिन 5 दिन मतलब घर में ऐसा लग रहा था जैसे त्यौहार आ गया है, और उस त्यौहार का लग रहा था कि भगवान हम हैं। मतलब उन लोग का जैसे पिताजी तो क्या है कि हम अपना जीवन में पहली बार अपने पिताजी की आंख में आंसू देखे। जैसे मेरे पिताजी बहुत ही दृढ़ निश्चयी और मतलब आसानी से पसीजने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनके आंख में आंसू शायद ही कभी ज़िंदगी में देखे हैं। अपने पिताजी के आंख में आंसू पहली बार ज़िंदगी में देखे, और खुशी का आंसू था मेरे चलते। पिताजी क्या है कि वो किसानी करते थे, उससे जो भी इनकम हमारा होता था, तो पिताजी कभी मतलब हमेशा अपने शौक़ को ताक पर रखकर कभी अपना शौक़ का कुछ पूरा नहीं किए हैं। हमेशा बच्चों पे ही ध्यान देते थे। मतलब समझिए कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो हर मुकाम पे लोग मिलते जाएंगे जो आपकी सहायता करेंगे। तो ये आर्थिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ उतना ज़्यादा रोड़ा नहीं बनती हैं। ये जो चेक है 10,000 का है, लेकिन ये 10,000 दिन भी इसका अगर हम क्या करें, मेरे ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ेगा उससे भी ज़्यादा दिन तक पड़ेगा। हमको हमेशा इससे मोटिवेशन मिलते रहेगा। नीट की परीक्षा में लोहरदगा के रहने वाले अंगद भगत ने सफलता अर्जित की है। अंगद को टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का अब मौका मिलेगा। इन्होंने इतना अच्छा रैंक लाया है। अंगद गोल्ड इंस्टीट्यूट में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने ये सफलता हासिल की है। अंगद के पिता किसान हैं और खेती किसानी करते हुए उन्होंने अपने बेटे को इस लायक बनाया है कि अब डॉक्टर की ये पढ़ाई करेंगे। अंगद, बहुत बधाई। धन्यवाद सर। इतना चीज़ मिल गया आपको। हाँ, बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए। ये जो चेक है 10,000 का है, लेकिन ये 10,000 दिन भी इसका अगर हम क्या करें, मेरे ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ेगा उससे भी ज़्यादा दिन तक पड़ेगा। हमको हमेशा इससे मोटिवेशन मिलते रहेगा, और इसके लिए मैं हम गोल परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद आभारी। कितना संघर्ष करना पड़ा पिताजी को इस मुकाम तक? पिताजी देखिए, पिताजी क्या है कि वो किसानी करते थे, उससे जो भी इनकम हमारा होता था, तो पिताजी कभी मतलब हमेशा अपने शौक़ को ताक पर रखकर कभी अपना शौक़ का कुछ पूरा नहीं किए हैं। हमेशा बच्चों पे ही ध्यान देते थे। और माँ भी वैसे ही, माँ भी बहुत सेक्रीफाइस करती थी। मतलब माँ तो ऐसी है कि घर में कुछ भी छोटा मोटा चीज़ बना, अगर नहीं पूर रहा है खाने को, कुछ अच्छा चीज़ बना है तो माँ बोलती कि बाबू तुम खा लो, हम नहीं खाएंगे। माँ उस दिन सो जाती थी ऐसे ही बिना खाए। तो इस तरह से रहता था। और बचपन से मतलब पिताजी का शुरू से ही था। माँ को कुछ ज़्यादा नहीं था कि बच्चा को डॉक्टर बनाना है। घर में चूँकि डॉक्टर बहुत कम है, हम लोग ख़ानदान में कॉन्टैक्ट में डॉक्टर बहुत कम थे, और किसी को भी कभी कुछ बीमारी होता था तो किसी से सलाह लेने वाला नहीं होता था। किससे सलाह लें कि क्या करें, कभी कुछ अचानक बीमारी हो गया या फिर ऐसा कुछ है तो, और डॉक्टर पास जाने से लगता था पता नहीं कौन सा दवा है, कितना पावर का है। तो इस तरह से बहुत भय रहता था और कहीं से कुछ मदद नहीं मिलता था। तो माँ का शुरू से ही ख्वाब था कि घर में कम से कम अपना एक बच्चा जो है डॉक्टरी की पढ़ाई में करे और उसमें अच्छा करे। तो उसके लिए हम शुरू से, माँ मेरे अंदर जुनून भरती रही। और हम फिर 10th में जैसे ही पास आउट किए, और 11th में बायो लेने का रीज़न मेरा यही था कि माँ का जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको हम पूरा करें। और 10th भी हम लोहरदगा डीएवी से ही किए। तो वहाँ लोहरदगा डीएवी में पिताजी के एक मित्र हैं चंद्रशेखर जी, तो उनके थ्रू जो डीएवी का जो फीस आप जानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसमें उनके थ्रू मुझे थोड़ा छूट दिया गया। मतलब समझिए कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो हर मुकाम पे लोग मिलते जाएंगे जो आपकी सहायता करेंगे। तो ये आर्थिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ उतना ज़्यादा रोड़ा नहीं बनती हैं। यहाँ रह के पढ़े या गोल विलेज? नहीं, हम जैसे 10th तो लोहरदगा डीएवी से किए, ठीक है। 11th 12th फिर रांची। यहाँ मेडिकल का तैयारी? मेडिकल का तैयारी हम गोल विलेज से कर रहे थे। विलेज से कर रहे गोल हैं? विलेज पटना से। अभी कुछ छूट वगैरह मिली? देखिए, गोल विलेज का जो फी है वो ऑलरेडी बहुत कम है। बाकी जगह से आप कंपेयर करिएगा तो जहाँ 1.5 लाख 1,80,000 लगता है जैसे कोटा वगैरह का, वहाँ लगभग 60-70 हज़ार में हो जाता है पूरा। और उसमें भी वहाँ महीने महीने चैलेंजर एग्ज़ाम इस तरह का होते रहता है, जिसमें कि जो चयनित बच्चे हैं उनको महीने के महीने का कुछ रकम दिया जाता है, जिनसे कि उनका अपना खर्चा चले और आर्थिक सहायता हो सके। और वहाँ एक सारथी प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसके थ्रू जो किसान बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको मदद किया जाता है। इतना खर्च करके मम्मी पापा पढ़ा रहे थे, बोल रहे होंगे कभी कि पढ़ना ध्यान से, नहीं तो बहुत इतना वो तो मेरे अंदर ही था। मतलब मम्मी पापा हमको शायद ही कभी बोलते थे कि बाबू तुम बैठ के पढ़ो पढ़ो। हमको डांट फटकार नहीं लगा है पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे अंदर ही माँ इतना जुनून भर चुकी थी कि हमको किसी का बोलने का ज़रूरत नहीं था कि तुम बैठ के पढ़ो।
तो हम खुद से ही सेल्फ स्टडी करते ही रहते थे। कैसे अभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई डांट रहा है कि तुम पढ़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं हुआ। हम लोग खुद से ही पढ़ते ही रहते थे। खुद को कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ा इस मुकाम को हासिल पर बहुत ज़्यादा हम कंप्रोमाइज़ किए हैं। मतलब समझिए कि 8 महीने हम जो भी गुजारे हैं गोल विलेज में, उसमें उस बाउंड्री से हम बाहर कदम नहीं रखे हैं। होली, दीपावली, हर त्यौहार हम वहीं मनाएं। होली में हम सब मतलब मेरे घर में ही कृष्ण जन्माष्टमी का ये प्रोग्राम चल रहा था। माँ भी बुला रही थी कि बाबू कम से कम एक बार आ जाओ, फिर तो उतना दिन नहीं आना है। लेकिन हम बोले कि नहीं माँ, जब तक हम जो ठाने हैं वो हासिल नहीं करेंगे हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद फिर हम कोई त्यौहार अटेंड नहीं किए। हम मन में यही सोचते थे कि अगर अभी हम अपना 8 महीना दे देते हैं तो मेरा आगे का 60 साल सुधर जाएगा, ठीक है। और हम सोचते थे कि जैसे रिजल्ट भी आता है तो जो हम त्यौहार नहीं मनाएं, ठीक है, जो त्यौहार हम लोहरदगा नहीं गए, अपने घर नहीं आए, तो उसका इस बात में गम इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है वो दिन त्यौहार से कुछ बड़ा नहीं होता है। वो 4 दिन 5 दिन मतलब घर में ऐसा लग रहा था जैसे त्यौहार आ गया है, और उस त्यौहार का लग रहा था कि भगवान हम हैं। तो हमको इस बात का कोई गम नहीं है कि हम क्या सेक्रीफाइस किए हैं। जो मिला वो बहुत ज़्यादा मिला है। हम कभी सोचे नहीं थे कि इंडिया का टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा मेरा। बस चाहते थे किसी तरह रिम्स मिल जाए, और इसी तरह पढ़ते रहते थे। कोई पूछता था कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है, तो बोलते थे हाँ BHU, एम्स भोपाल, ये सब मेरा ड्रीम कॉलेज है। आज उस मुकाम पे है कि हम अपना ड्रीम कॉलेज में कंपेयर कर रहे हैं कि किस कॉलेज में हम जाएँ, एम्स भोपाल में जाएँ या BHU में जाएँ। तो पापा तो बहुत खुश। हाँ, बहुत खुश हैं, घर में भी सब बहुत खुश हैं। मतलब उन लोग का जैसे पिताजी तो क्या है कि हम अपना जीवन में पहली बार अपने पिताजी के आंख में आंसू देखे। जैसे मेरे पिताजी बहुत ही दृढ़ निश्चयी और मतलब आसानी से पसीजने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनके आंख में आंसू शायद ही कभी ज़िंदगी में देखे हैं। अपने पिताजी के आंख में आंसू पहली बार ज़िंदगी में देखे हैं, और खुशी का आंसू था मेरे चलते। बहुत संघर्ष। हाँ, मतलब पिताजी खुद जितना पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको इतना आगे तक पढ़ा है, और हमेशा हमको पढ़ाई के लिए मतलब मेरे अंदर जुनून भरते रहे। हम डिप्रेस भी होते थे तो पापा से बात करते थे, माँ से बात करते थे। तो हमेशा मेरे अंदर हिम्मत भरने का काम किए हैं पिताजी और माताजी दोनों। अब क्या कीजिएगा? अब आगे तो देखिए, जैसे MBBS करेंगे तो पढ़ते पढ़ते जिस चीज़ में मेरा रुचि जगे उस चीज़ में हमको PG करना है। उसके लिए MBBS में अच्छे से पढ़ाई करना है, यही ठाने हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in